नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़े आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दराज जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है माइनर टेस्ट 7 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से जो है 20 तक इस वीडियो में देखेंगे। और आज अपने जो क्वेश्चन है वो जो है राजस्थान की जो सभ्यता स्थल है उनसे संबंधित है। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने वो है कि आहड़ सभ्यता से संबंधित तथ्यों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। किसका? असत्य कथन का चयन कीजिए। फिर आहड़ में उत्खनित चतुर्थ स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले मैं बता दूं, आहड़ जो सभ्यता है इसकी जो खुदाई है वो 3 चरण में हुई है। कितने चरण में? 3 चरण में। और 3 चरण में यहां पर कुल 8 स्तर मिले हैं। कितने स्तर मिले हैं? 8 स्तर। तो चरण पूछे तो 3 और स्तर पूछे तो 8, और जिसमें से जो चौथा स्तर है आपका उसमें तांबे की 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। अब जो है इससे पहले वालों में क्या हुआ है, प्रथम जो आपका जो स्तर है, प्रथम स्तर में मिट्टी की दीवारें प्राप्त हुई है। मिट्टी की दीवारें, ठीक है, मिट्टी की दीवारें और मिट्टी के ही क्या प्राप्त हुए हैं? बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक। दूसरा जो आपका स्तर था, जिसको मैं यहां सेकेंडरी लिख देता हूं, जो दूसरा स्तर आपका, इसमें जो है आपकी मिट्टी की दीवारें, मिट्टी को कूट कर तैयार की गई दीवारें हैं। कूट कर सही लिख देता हूं, मिट्टी को कूट कर तैयार दीवारें, ठीक है। तीसरा जो है आपका, तीसरा है उसमें क्या मिले हैं? चित्रित बर्तन मिले हैं। चित्रित बर्तन मिले हैं। तो ये 3 स्तर हो गए। और चौथे स्तर में क्या मिला है? फिर आपके चौथे स्तर में मिले हैं आपकी तांबे की 2 कुल्हाड़ियां। तो ये सही है। फिर आहड़ सिंधु सभ्यता स्थल है, तो ये असत्य है। आहड़ जो है वो गैर सिंधु स्थल है। गैर सिंधु का मतलब हो गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। सिंधु सभ्यता स्थल अपने राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा जो है वो सिंधु जो घाटी है उस जो सभ्यता है उसका एक जो है शहर कह सकते हैं, स्थल कह सकते हैं। लेकिन जो आहड़ है वो गैर सिंधु जो है आपका स्थल है। फिर आहड़ में भवनों के नींव भरने में विशिष्ट पत्थर का जो है प्रयोग किया जाता था। किसका? शिष्ट पत्थर का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आहड़ से प्राप्त मर्द भांडों में उल्टी तपाई तकनीक का प्रयोग हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि 3 चरण और 8 स्तर आगे अपन पढ़ेंगे। किसने जो उत्खनन किया, क्या किया, वो आगे देखते जाएंगे। प्रथम चरण में मिट्टी की दीवारें, दूसरे चरण में मिट्टी को कूटकर तैयार की गई दीवारें, तीसरे चरण में चित्रित बर्तन। और ये एक गैर सिंधु सभ्यता स्थल है। और यहाँ पर आहड़ भवनों की जो नींव है वो शिष्ट पत्थर से जो है निर्मित है। और आहड़ से प्राप्त जो मर्द भांड है वो उल्टी तपाई तकनीक से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर कालीबंगा से सपीट पात्र मिले हैं। बिल्कुल सही बात है। गणेश्वर से करपस वर्णी मर्द भांड यानी दूसरे रंग के जो है आपके जो है मर्द भांड मिले। बिल्कुल। बेराट से संकलिपि मिली है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आहड़ से जो है 52 किस्म के मणिये नहीं मिले हैं। क्या नहीं मिले हैं? 52 किस्म के मणिये नहीं मिले हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य नहीं किया गया? अभी देखते हैं किसके द्वारा नहीं किया गया। सबसे पहले मैं बता दूं, आहड़ सभ्यता को जो है ऐसे आहड़ और एक्स से कीर्ति व्यास जो है आपके, उन्होंने जो है इसको 1953 में खोजा था। कब? 1953 में। इसके अलावा और किस किस ने उत्खनन किया? तो उत्खनन में SD सांकलिया भी शामिल थे। बाद में जो है टाइम टू टाइम RC अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल वो भी शामिल थे। ठीक है। इसके अलावा जो है VN मिश्र भी इससे संबंधित है। और PL चक्रवर्ती ये सब इसको उत्खनन से संबंधित व्यक्ति है। अब बात संस्थाओं की करें तो संस्थाओं में जो है डेक्कन कॉलेज पूना भी इससे संबंधित है। मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर उत्खनन किया है। फिर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान द्वारा भी उत्खनन किया गया। लेकिन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड द्वारा यहाँ किसी भी प्रकार का कोई उत्खनन नहीं किया गया। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। सबसे पहला कि कालीबंगा से लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं अंकित है। बिल्कुल सही बात है। काली और सफेद रेखाओं के जो है लाल रंग के मिट्टी के बर्तन आपके कालीबंगा सभ्यता से
मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता आपको पता है घग्गर नदी के किनारे, ये चीजें तो अब बताने की जरूरत नहीं है, घग्गर नदी के किनारे है। और जो है आपकी हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय यानी कि हनुमानगढ़ जो शहर है आपका, उससे जो है कई बार पूछ लेते हैं, ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक, ये ध्यान रखना है। यहां से 3 प्रकार के समाधान विधियों के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही बात है। 3 प्रकार से यहाँ जो आपका जो शव होता था उसके समाधान का मतलब उसके अंतिम संस्कार के 3 विधियों के प्रमाण यहां से मिले हैं। फिर कालीबंगा से ही सर्वप्रथम सेंधव लिपि का दाएं से बाएं लिखे जाने का पता चलता है। मतलब जो सेंधव लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, अपन जो लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं, और जो सेंधव लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और इसका जो प्रमाण है वो सर्वप्रथम कहां मिलता है? कालीबंगा में। और कालीबंगा का पता ही आपको, अमलानंद घोष ने जो है इसकी खोज की थी, अमलानंद घोष। और कब की थी? 1952 में। कब की थी इसकी? 1952 में की थी। ठीक है, तो तीनों के तीनों इसमें सही है। उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 3। आगे बढ़े उससे पहले मैं 2 चीजें आपको बता दूं। एक तो जो है इन सब का सॉल्यूशन अपना टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसे मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं ना वैसे के वैसे सॉल्यूशन वहां पर आपको मिल जाएंगे। अभी तक -6 तक के सारे सॉल्यूशन डाल दिए गए, ये -7 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, दूसरी बात यह कि आप जो है अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। कौन सा ऐप है? परफेक्ट मॉक ऐप है, जिस पर आपको 249 रुपए में जीके पेपर 1 की जो है 55 टेस्ट की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज मिल रही है, और मात्र 49 रुपए में आपको करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिल रही है। और दोनों में एक चीज मैं बता दूं कि डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। और अभी तक लगभग जो है दोनों टेस्ट मिला के 600-700 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। और डेमो टेस्ट मेरे कहने पर एक बार जरूर देखिए, कारण कि सारे क्वेश्चन खुद के बनाए हुए हैं, अपने जीवा स्टडी द्वारा निर्मित है सारे क्वेश्चन, कोई कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है। तो परफेक्ट मॉक ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वरना आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाण काल से संबंधित है? तो ताम्र पाषाण काल से संबंधित स्थल पूछा है। तिलवाड़ा नहीं है, आहड़ है, बेराट है, भानगढ़ नहीं है, गणेश्वर है, और बालाथल है। कुल मिला के जो अपने को नाम इजी लग रहे हैं, जो अपन बार बार पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे हैं। तो बेराट, आहड़, गणेश्वर और बालाथल, यानी कि 2, 3 और जो है 5, 6, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। कालीबंगा के प्रथम 2 स्तरों से प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा सभ्यता क्या होती है? प्राक हड़प्पा सभ्यता जो है मतलब हड़प्पा से पहले की सभ्यता। तो जो है कुल मिला के जो है कालीबंगा 5 स्तर में मिली है, जिसमें से जो है आपके 2 स्तर तो क्या है? प्राक हड़प्पा कालीन, और 3 स्तर जो है वो हड़प्पा कालीन है। 3 स्तर क्या है? हड़प्पा कालीन है। 3 स्तर हड़प्पा कालीन है, ये ध्यान रखना आपको। फिर कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पूर्व भाग में है, तो ये गलत है। अभी ऊपर ही अपन बात करके आए हैं, कौन से भाग में है? दक्षिण पश्चिम भाग में है। कौन से में? दक्षिण पश्चिम भाग में। फिर 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापड़ ने यहाँ उत्खनन किया, तो ये सही है और ये सही है। बीबी लाल और बीके थापड़ ने जो है यहाँ पर क्या किया था? उत्खनन किया था। इसके अलावा एक नाम और जो है जेपी जोशी भी इसके उत्खनन से संबंधित है। कौन है? जेपी जोशी। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए व सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बालाथल सभ्यता से प्राप्त अवशेष हैं। कौन से? बालाथल से। अभी बात करते हैं। सबसे पहले बालाथल है कहां पर? तो ये उदयपुर में, और उदयपुर की भी वल्लभनगर तहसील में। वल्लभनगर जो है तहसील के अंदर कौन सी सभ्यता है? बालाथल सभ्यता है। अब यहां से क्या मिला वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले बालाथल सभ्यता जो है इसकी खोज वीएन मिश्र ने की, और यहाँ एक जो है संस्था का नाम आता है जो अभी तक अपन ऊपर पढ़ते हैं, पूना विश्वविद्यालय। एक डेक्कन कॉलेज पूना वो अलग है, और ये पूना जो विश्वविद्यालय है इन्होंने भी यहाँ पर उत्खनन किया। तो अलग से लिख देता हूं, यहाँ जो है सही नहीं है, यहाँ लिख देता हूं, पूना विश्वविद्यालय द्वारा भी यहाँ उत्खनन किया गया। ठीक है, अब जो आता है कि यहाँ लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। बिल्कुल सही बात है, लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। मिट्टी की सांड की आकृति मिली है। बिल्कुल, मिट्टी के सांड की आकृति यहां से मिली है। एक आपको पता है बनासियन बुल मिला है, वो कहां से मिला? आहड़ से। बनासियन बुल वो मिला है आपका आहड़ से। और जो आपका बालाथल है ये एक आहड़ का ही सभ्यता स्थल है, और यहां से मिट्टी की सांड की आकृति मिली है।
हाथ से बुना हुआ कपड़ा, कपड़े के अवशेष जो है 2 जगह 3 जगह से मिले हैं। तो कपड़ा एक कहां से मिला है? बागोर से भी मिला है, बागोर भीलवाड़ा में है। तो कपड़ा जो है वो बागोर में मिला या फिर बालाथल में मिला, दोनों जगह मिला, ध्यान में रखना है। पूर्ण रूपेण चाक पर निर्मित बर्तन तो ये यहां से नहीं मिले, ये जो सिंधु स्थल है वहां से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? ये सिंधु स्थलों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये जो है यहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये क्या होगा? गलत। तो 1 2 व 3 प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर हो जाएगा 1 2 व 3, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, एक चीज और बता देता हूं अगले में जाने से पहले, ये बालाथल से और क्या मिला है? तो अपरिष्कृत मर्द भांड, अपरिष्कृत मर्द भांड, यानी कि पूरे से पकाए हुए नहीं है, कच्चे वगैरह जो है पूरे परिष्कृत नहीं है, वो मर्द भांड यहां से मिले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो बागोर सभ्यता आ गई, भीलवाड़ा वाली। बागोर सभ्यता कहां पर है? ये भीलवाड़ा में। तो बागोर सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बागोर संस्कृति से लघु पाषाण कालीन जो उपकरण है वो निर्मित सामग्री मिली है। बिल्कुल, लघु पाषाण उपकरण जो है वो निर्मित कहां से मिले हैं? आपके बागोर संस्कृति से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर है बागोर के औजारों पर क्रेस्टेड गाइडिंग रिज तकनीक का जो है प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? आपका क्रेस्टेड गाइडिंग रिज तकनीक का। लेकिन जो है आपका ये जो रियल में जो है यहां पर जो है इस प्रकार का कुछ जो है नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? गलत है। ये क्या है? गलत। बागोर की जो है मैं बता दूं कि इसका उत्खनन करने के लिए नाम आता है वीएन मिश्र, जिन्होंने 1967 में किया। और इसके अलावा जो है एक नाम और आता है, वो आता है एलएस लेसनिक। इन दो का नाम आता है, ये भी जो है वीएन मिश्र, सही लिख देता हूं मिश्र को, वीएन मिश्र, इनका नाम प्रमुखता से आता है। फिर बागोर उद्योग के समकक्ष तकनीकी मिर्जापुर के मोरहाना पहाड़ की शैलाश्रय संस्कृति से प्राप्त हुई है। तो ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मोरहाना पहाड़ की शैलाश्रय संस्कृति, यानी जो शैल चित्रों की संस्कृति है, उसकी समानता राजस्थान के बागोर सभ्यता से मिलती है। तो ये सही है, तो ए व सी सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए सही है। ए कौन सा हो गया इसमें? ए व सी सत्य है, और ये रहा ए और सी सत्य और बी असत्य। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस स्थान पर ताम्र युगीन जो है प्राणाल युक्त अर्धपात्र प्राप्त हुए हैं जो प्राचीन राजस्थान और पश्चिमी एशिया जिसमें ईरान से पारस्परिक संबंधों को इंगित करते हैं? और यह आपका कुराड़ा से प्राप्त है। और कुराड़ा जो है आपकी डीडवाना कुचामन जिले में है। डीडवाना कुचामन और प्राचीन जो नागौर जिला है उससे संबंधित है। ठीक है, बागोर अपन ऊपर पढ़कर आ चुके अच्छे से। एक चीज और मैं आपको बता दूं बागोर के बारे में कि बागोर जो है यहां से कपड़े के अवशेष मिले हैं, वो पहले अपन देख चुके। फिर आपकी आती है मल्हा। मल्हा है भरतपुर से संबंधित। किससे संबंधित है? भरतपुर से संबंधित है। तो ध्यान में रख लेना, ताम्र युगीन प्राणाल युक्त अर्धपात्र कहां से प्राप्त हुए हैं? आपके जो है कुराड़ा से, जिससे क्या होता है राजस्थान और पश्चिमी एशिया जिसमें ईरान शामिल से पारस्परिक संबंधों को इंगित करता है। कौन सी सभ्यता? कुराड़ा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। भरतपुर जिले के दर नामक स्थान से शिला कुटीरों में व्याघ्र, बारहसिंगा व मानव आकृतियां चित्रित है जो प्रारंभिक पाषाण कालीन मानव की चित्रकला से परिचय का प्रमाण है। तो कहां से? देखो क्वेश्चन यहां से ऐसे आ सकता है कि शिला कुटीरों में व्याघ्र, बारहसिंगा और मानव चित्रित आकृतियां जो प्रारंभिक पाषाण कालीन मानव की चित्रकला से परिचय का प्रमाण है, वो कहां से मिली है? दर से। और दर कहां पर है? भरतपुर में। तो ये तो सही बात है, एकदम ठीक है। निम्बाएड़ा के समीप धारेश्वर जलप्रपात के निकट से लाल रंग के शैलचित्र मिले हैं जो भीमबेटका के बाद के काल के हैं। तो ये बाद के नहीं, भीमबेटका से पहले के काल के हैं, पहले के काल के। तो ये क्या हो गया आपका? असत्य हो गया। और भीमबेटका है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, विराटनगर को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। विराटनगर यानी कि बैराट सभ्यता, और बैराट सभ्यता जो है इसको प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जोधपुर के कायलाना से भी 8000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए, ये भी ध्यान रखना है। कायलाना जोधपुर से 8000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं।
फिर आपका निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, अभी ऊपर अपन बात करके आ चुके हैं, वापस भी कर लेते हैं। तो कालीबंगा बीबीलाल भी थे इससे संबंधित, बिल्कुल थे बीबीलाल। इसके अलावा एमडी खर्रे भी थे, जेपी जोशी भी थे, इन तीनों की बात ऊपर कर चुके। एसपी जैन भी थे, इसके अलावा बीके थापड़, ठीक है, ये बात भी अपन ऊपर कर चुके। अब जो और नाम है वो भी आपको बता देता हूं। एक है KM श्रीवास्तव, KM श्रीवास्तव, ठीक है, ये भी इससे संबंधित है। कालीबंगा जो है यहाँ पर 5 स्तर प्राप्त हुए हैं और 9 चरणों में खुदाई हुई थी। कितने चरणों में? 9 चरणों में, और 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। आड़ में 3 चरणों में 8 स्तर प्राप्त हुए थे। ये ध्यान आपको रखना है। तो यहां पर जो है उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 व 4। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से आड़ सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो गीगा खेड़ा बिल्कुल आड़ से संबंधित है। महाराज की खेड़ी, अलोद और डूरिया सारे के सारे संबंधित है। इसके अलावा जो अपन अभी तक पढ़ कर आए हैं गिलुंड, इसी से संबंधित है। एक मिनट, गिलुंड इसी से संबंधित है। बालाथल जो अभी पढ़ कर आए वो भी इसी से संबंधित है। इसके अलावा भगवानपुरा, भगवानपुरा भी इसी से संबंधित है। बागोर जिसको अपन बार बार पढ़ रहे हैं वो भी इसी से संबंधित है, मतलब उदयपुर के आसपास के जितने भी है। एक पचमता भी इसी से संबंधित है। ओजियाना भी इसी से संबंधित है, ठीक है। एक अमली वो भी इसी से संबंधित है। एक जो है नागोली वो भी इसी से संबंधित है। ये सारे जो आर्य सभ्यता के संबंधित स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय ACL जो है कार्लाइल को जाता है। किसको? ACL जो है कार्लाइल, इसको जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इन्होंने सर्वप्रथम 1871 में जो है क्या किया था, जो है प्रारंभ किया था, ठीक है, सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया था। फिर ACL जो कार्लाइल है उन्होंने जयपुर में नहीं, दौसा में महापाषाण कालीन कब्रों की खोज की। तो ये जो है गलत हो गया, ये सही, क्योंकि जयपुर ना होकर क्या होगा, दौसा। तो 1 सत्य व 2 असत्य है, ठीक है। इसलिए जो आपका जो ACL कार्लाइल है इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। सर्वेक्षण का जनक, ये ध्यान में आपको रखना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर मेसोलिथिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कौन से काल के? मेसोलिथिक काल के बारे में पूछा है। यह काल मध्य पाषाण कालीन काल से संबंधित है। तो बिल्कुल जो ये मध्य पाषाण कालीन काल से संबंधित है। इस काल में औजार निर्माण की प्रक्रिया व जो है स्वरूप में परिवर्तन आया, ये भी सही है। इस काल के अवशेष केवल तिलवाड़ा सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं। तो ये गलत है। केवल शब्द आ गया तो वहां पर गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं। यहां पर आपके जो है इस जो आपका कौन सा काल, मेसोलिथिक जो काल है, इसके अवशेष जो है तिलवाड़ा से तो मिलते ही हैं। इसके अलावा जो है आपके कहां से मिलते हैं वो ध्यान में रखना है। बागोर से मिलते हैं, विराटनगर से मिलते हैं, सोजत जो पाली में है वहां से मिलते हैं, और धनेरी से मिलते हैं, और मंडपिया से मिलते हैं। तो यहां पर A व B सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन व कारण पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कालीबंगा सभ्यता स्थल से खेत में जुताई यानी कि ग्रिड पैटर्न पर की जाती थी। खेत में जुताई बिल्कुल सही बात है। ग्रिड पैटर्न में मतलब इस हिसाब से की जाती थी, ऐसे, ठीक है। फिर यहां से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इनमें, तो दूसरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सही तो दोनों है लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं देते। तो जो है देखो कारण क्या है, देखो वापस देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता स्थल से खेत में जुताई ग्रिड पैनल पर यानी ग्रिड टाइप से ऐसे की जाती थी। यहां से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं देते। तो कथन ए व कारण दोनों सही है, तथा कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। आर्य सभ्यता स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। सबसे पहले कि आहड़ लाल काले मर्द बांडों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, जिसमें लाल चिकनी मिट्टी का प्रयोग हुआ था। यह बात बिल्कुल सही है। जो आपकी आहड़ है, आहड़ जो है आपका, वो जो है
लाल काले मर्द भांडों वाली संस्कृति है। यहां से 11 कमरों का विशाल दुर्गनुमा भवन प्राप्त हुआ है जो दुर्गीकरण का पुरावशेष माना जाता है। तो ये जो है बालाथल से प्राप्त हुआ है, आड़ से नहीं हुआ है। किससे? बालाथल से। तो ये क्या है? गलत और ये सही है, तो केवल ए सत्य है। अगला क्वेश्चन तो ध्यान रख लेना, जो 11 कमरों का विशाल दुर्गनुमा भवन बालाथल से मिला है। फिर निम्नलिखित में से गणेश्वर सभ्यता स्थल से प्राप्त साक्ष्य हैं। पत्थरों से निर्मित बांध, बिल्कुल पत्थरों से निर्मित बांध कहां पर मिला है? बालाथल में, सॉरी गणेश्वर में। इसकी जो है 1972 में आरसी अग्रवाल ने जो है क्या की थी? खोज की थी, आरसी अग्रवाल ने। तो गणेश्वर में पत्थरों से निर्मित बांध, दोहरी सिरावल, पेचदार ताम्रपिन यहां से मिली है। मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं कांतली नदी के किनारे, इसलिए जो है ये मछलियां पकड़ते थे। अभी तो कांतली नदी विलुप्त टाइप से ये कभी कभी बहती है। बटन के आकार की मोहरें ये नहीं मिली है, ध्यान रखना। बटन के आकार की मोहरें जो है आपकी कहां से मिली है? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये मिली है बरौर से, ठीक है। और बरौर अलग है, जो है बरौर अलग चीज है, और जो है ये है गंगानगर में। बागौर अलग है, जो है बरौर अलग है। अनूपगढ़ गंगानगर में ये, ठीक है। कई जगह इसका नाम बर्रारे भी मिलता है, बर्रारे, ठीक। तो यहाँ ए बी सी सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, विजय की पहाड़ी से प्राप्त अशोक के दूसरे लघु शिलालेख की खोज किसने की थी? दूसरे लघु शिलालेख की खोज पूछी है। सबसे पहले मैं बता दूं, यहां जो है भाब्रू शिलालेख मिला था, एक भाब्रू शिलालेख। जो भाब्रू शिलालेख है ये भी अशोक का शिलालेख था, और ये किसको मिला था? ये कैप्टन बर्ट को मिला था, कैप्टन बर्ट को मिला था, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो है कौन सी? बेराट से, जो बेराट है आपकी, बेराट सभ्यता से संबंधित है। और बेराट की खोज जो है वो 1837 में की थी कैप्टन बर्ट ने, कैप्टन बर्ट ने की थी। और इसका जो उत्खनन है, इसका उत्खनन किसने किया था? उत्खनन दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने किया था। इसके अलावा नील रतन बनर्जी भी संबंधित थे इसमें, नील रतन बनर्जी, ठीक है। इसके अलावा कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित। और इसके अलावा जो एक नाम और ध्यान रखना है, एम.एन. देशपांडे। ये सारे के सारे आपके किससे संबंधित है? ये सारे आपके बेराट सभ्यता स्थल से संबंधित है। लेकिन यहां पर जो आपका भाब्रू शिलालेख मिला था वो तो कैप्टन बर्ट को मिला था, लेकिन जो दूसरा लघु शिलालेख है अशोक का, वो किसको मिला था? तो वो मिला था आपका कार्लाइल को। किसको? कार्लाइल को। तो यह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। प्रस्तर निर्मित यक्ष प्रतिमा ये नोह से मिली है, तो ये बात बिल्कुल सही है। रोमन एम्फोरा भीनमाल से मिले हैं। महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति नगर से मिली है। डिश ऑन स्टैंड ये सुनारी से नहीं मिला है, ये आड़ से मिला है। कहां से मिला है? आड़ से। तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खोजे गए बहज सभ्यता स्थल से के संबंध में निम्न में से असत्य कथन बताओ। कौन सा है बहज? ये है डीग में। कहां पर है? डीग में। तो यहां से निचले स्तर पर गेरिक मर्दबांड संस्कृति के जमाव प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। निचले स्तर पर गेरिक मर्दबांड संस्कृति मिली है। नाम ध्यान रख लेना बहज, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो आ सकता है, ठीक है। यह सभ्यता स्थल भरतपुर जिले में खोजा गया, तो भरतपुर पहले हुआ करता था, अभी डीग जिला नया बन चुका है, वहां से है ये, ठीक है। तो ये गलत हो गया, असत्य। यहां से मिट्टी की शिवलिंग प्राप्त हुई है, जो भारत में एकमात्र है। मिट्टी की शिवलिंग भारत में एकमात्र। चित्रित दूसर मर्दबांड संस्कृति का यहां से सबसे बड़ा जमाव प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और ध्यान में रख लेना, इसकी खोज किसने की? बहज की। इसकी ASI जो संस्थान है जयपुर, उन्होंने की। और इसके भी जो निदेशक हैं एक प्रकार से विनय गुप्ता, विनय गुप्ता ने की। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उम्मीद आपको समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।